हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम आपकी क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर 3 हल कराएंगे। तो फर्स्ट वाला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कौन सी घटना में दिखाई दी? तो फ्रांसीसी क्रांति ए वाला है। और दूसरा, महात्मा गांधी की नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई? साबरमती से ए वाला। आधुनिक काल से पहले विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने का वाला मार्ग तो रेशम मार्ग दे वाला है। और ये वाला चौथा क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण है? अधिक सिंचाई ब वाला। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तराखंड द वाला। और छठा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो वन्य जीव पशु विवाद वाला। फिर सातवां क्वेश्चन है, श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजस्थान घोषित किया गया तो 1956 में ब वाला। निम्न में से कौन सा राज्य साथ रहकर संघर्ष का उदाहरण नहीं है? तो इसमें द वाला लगेगा, स्विट्जरलैंड। निम्न में से कौन सी अखाद्य फसल है? कपास। और 10वां वाला प्रश्न है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो इसमें ब वाला, श्रीलंका की। आर्थिक कार्यों के प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है? कृषि एवं सहायक क्षेत्र ए वाला आएगा। वैश्वीकरण, तो ये 12वां वाला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायक पहुंचाई है? तो ब वाला आएगा, विकासशील देशों के लोगों की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट वाला प्रश्न है, वर्ष 1931 में विश्व व्यापारी महामंदी से चरम पर थी, तो इसका 1931 ईस्वी खालिस्तान है। शहर पूंछ वाला बंदर एक खालिस्तान जाती है, संकटग्रस्त जाति। खालिस्तान ने एक कूटनीतिक संधि द्वारा फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त कर 1859 में ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं को पराजित किया। तो कौर आ जाएगा इसमें, कौर। यदि महिला खालिस्तान कार्य करती है तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। वेतनभोगी। खालिस्तान क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, तो संगठित आ जाएगा यहाँ पर, संगठित। और फिर छठा क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां खालिस्तान की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती है? तो वैश्वीकरण, इस खालिस्तान में वैश्वीकरण आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला, भूमंडलीकरण विश्व बनने की प्रक्रिया में सहायक तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर मैं आपको आंसर शीट से दिखाऊंगा। तो तीसरे मॉडल पेपर ये पूरा ही है। तो इसका तीसरे वाले में व्यापार आएगा, फर्स्ट वाले में व्यापार, ये रहा व्यापार, देख लो एक बार जी। तो दूसरा वाला क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या अर्थ है? तो इसका आंसर भी इसे दिखाऊंगा। तो सॉरी, ये पहले वाला आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक था। और दूसरा वाला क्वेश्चन, इसका अर्थ है कि संसार के देश एक दूसरे के निकट आने लगे थे तथा वे परस्पर निर्भर हो गए थे। और फिर तीसरा वाला क्वेश्चन ये यहाँ तक है, और तीसरा वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। तीसरा वाला क्वेश्चन ये रहा, सन 2011 में भारत में किन राज्यों में बाल लिंगानुपात 1875 से भी कम था? तो इसका आंसर ये रहा, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। और फिर चौथा क्वेश्चन, जल संभरण क्षेत्र का अर्थ बताइए। जल संभरण अर्थ, तो चौथा है, एक ऐसा भू आकृति क्षेत्र जिसमें विभिन्न उप क्षेत्रों का जल हेतु समन्वित विकास किया गया हो, जल संभरण क्षेत्र कहलाता है। तो फिर पांचवा वाला क्वेश्चन, भारत की 2 मुख्य पेयजल फसलों के नाम बताइए। तो भारत की 2 मुख्य चाय और कॉफ़ी, पेयजल फसलों के नाम चाय और कॉफ़ी। और फिर भारत में सन 2011 में, यहाँ पर ले लेता हूँ, भारत में सन 2011 में हिंदू धर्मावलंबियों की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो इसका आंसर ये रहा, 78 नहीं, ये रही
69.8%। और फिर 7वें नंबर का क्वेश्चन है, श्रीलंका में किस समुदाय का बहुसंख्यावाद स्थापित है? तो ये रहा 7वें वाला, सियाली समुदाय का। फिर 8वां क्वेश्चन देखते हैं। और फिर 8वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत में विषयों के बंटवारे के लिए कितनी सूची बनाई जाती है? तो इसका आंसर भी दिखा देता हूँ, ये पूरा ये रहा। भारत में विषयों के बंटवारे के लिए 3 सूचियाँ बनाई गई है। तो ये पूरा ही आंसर है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। फिर 9वां वाला क्वेश्चन देखते हैं, एफ्रो अमेरिकन कौन है? एफ्रो अमेरिकन कौन है? तो ये रहा एफ्रो अमेरिकन वाला है 9वां क्वेश्चन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और 10वां वाला क्वेश्चन, साक्षरता दर का क्या अभिप्राय है? तो ये रहा, साक्षरता दर 7 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता जनसंख्या का अनुपात दर्शाती है। ये रहा पूरा ही, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर किस बैंक में कार्यरत मैनेजर की किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो इसमें तृतीयक क्षेत्र आएगा। तो एक बार इसे भी दिखा देता हूँ, तृतीयक क्षेत्र में। और फिर 12वें, विदेश व्यापार में उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो ये रहा इसका क्वेश्चन, प्रश्न उत्तर है, ये रहा। ये तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। सॉरी, विदेश व्यापार में उदारीकरण से हमारा तात्पर्य आयात एवं निर्यात एवं विदेशी निवेश पर से प्रतिबंधों को समाप्त करने से हैं। और फिर चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो खंड ब में आ गए हम। तो चौथा क्वेश्चन है, अमेरिका में विश्व के विभिन्न देशों से लोगों के आने के क्या कारण थे? तो इसका पूरा ही आपको दिखा देता हूँ, ये रहा चौथा क्वेश्चन है। ये रहा यहाँ से लेकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ तक। कृषि कार्य के लिए अफ्रीका के गुलामों को पकड़कर अमेरिका लाया गया, यहाँ तक। फिर 5वां क्वेश्चन, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप एवं परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो ये 5वां क्वेश्चन ये रहा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रभुत्व राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के हाथों में आ गई। ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, और इसके आगे भी दिखा देता हूँ। तो 5वां वहाँ तक ही था। और अब 6वां प्रश्न, गांधी जी ने ब्रिटेन सरकार के प्रति असहयोग की नीति क्यों अपनाई? तो इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा इसका आंसर, गांधी जी का विचार था कि भारत में ब्रिटेन शासन भारतीयों के असहयोग के कारण चल पा रहा था। यदि तो यहाँ इतने में वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कर ली, असहयोग की नीति अपनाई। तो फिर 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 7वें क्वेश्चन, तो 7वां प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण के संरक्षण के 4 उपाय बताइए। तो इसका उत्तर दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, भूमि निम्नीकरण के संरक्षण के 4 उपाय, वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंध। तो पूरा देख लेना आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक। खनन नियंत्रण करना। और फिर 8वां क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो 8वां क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की प्राणी जाति एवं वनस्पति का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखती है तथा इनमें से हमारी आवश्यकता भी अनेक वस्तुएं प्राप्त होती है। हमारी आवश्यकता की अनेक वस्तुएं प्राप्त होती है। तो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ लेकर। तो 9वां क्वेश्चन है, एक पेयजल फसल का नाम बताइए तथा फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति का विवरण दे। तो 9वें का आपको आंसर दिखाता हूँ, पेयजल, चाय एक महत्वपूर्ण पेयजल फसल है। अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति यहाँ से लेकर यहाँ तक अनुकूल होती है। 10वां क्वेश्चन, तो 10वां और 11वां देख लो। बहुसंख्यवाद से क्या तात्पर्य है? उस देश का नाम बताइए जहाँ बहुसंख्यवाद है। तो 10वां क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ आपको, सॉल्यूशन। बहुसंख्यवाद ये रहा, बहुसंख्यवाद का आश्चर्य बहुसंख्यवाद समुदाय को देश के मनचाहे ढंग से शासन करने का अधिकार देते हैं। इसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की अवहेलना करते हैं। तो यहाँ तक है, पूरा देख लेना आप एक बार अच्छे से। फिर 11वां क्वेश्चन है,
भाषाई राज्यों का गठन क्यों कहा भाषाई राज्यों का गठन क्यों हुआ, इसके क्या लाभ हैं? ये रहा। भारत में भाषाई राज्यों का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए हुआ कि यह भाषा बोलने वाले क्षेत्र का राज्य में आए। तो यहाँ तक है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। और 12वां क्वेश्चन है, सरकार का कैसा दृष्टिकोण देश के लिए सामाजिक विभाजन का खतरा नहीं बनता है? तो 12वां ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यदि शासन सत्ता में साझेदारी करने की तैयारी को अल्पसंख्यकों की उचित, तो आप देख लेना एक बार 12वें क्वेश्चन। और एक बार 13वां भी दिखा देता हूँ। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? तो 13वां क्वेश्चन ये रहा। विश्व बैंक देशों के विकास को मापने हेतु प्रति व्यक्ति आय के मापदंड का प्रयोग करता है, जबकि यूएनडीपी के मापदंड में प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त शैक्षिक एवं स्वास्थ्य स्तर को भी आधार बनाया गया है। इस प्रकार यूएनडीपी का मापदंड विश्व के बैंक के मापदंड से अधिक बेहतर है। तो ये पूरा। और फिर 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां और 15वां। अर्थव्यवस्था में गतिविधि रोजगार की परिस्थिति के आधार पर कैसी वर्गीकृत की जाती है? और पहले आंसर दिखा देता हूँ आपको 14वें क्वेश्चन का। यह रहा। अर्थव्यवस्था में गतिविधियाँ रोजगार की परिस्थिति के आधार पर निम्न दो भागों में विभाजित की गई। पहला संगठित क्षेत्र, यहाँ तक ले लो। फिर आगे असंगठित क्षेत्र। ये रहा असंगठित क्षेत्र। इसमें छोटे छोटे एवं बिखरे हुए उद्यमों को शामिल किया जाता है, जहाँ सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो यहाँ तक। और 15वां क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा क्या है? आधुनिक भारतीय मुद्रा की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो मुद्रा तो आपको पता ही होगी, भारत की मुद्रा कौन सी है। तो मुद्रा के अभिप्राय उस वस्तु से जिसका सामान्य विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। विशेषता ये रही, तीनों देख लेना। और 16 क्वेश्चन। वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है? तो 16वां ये रहा। विभिन्न देशों के बीच लोगों का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 17 से 20 तक। 16वां, जालवेर आइन की स्थापना किन परिस्थिति में हुई? इसका क्या मापदंड महत्व था? और अथवा में है, एकीकरण के पूर्व इटली की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों का अथवा में। तो इसका आंसर दिखा देता हूँ। कौन सा वाला है? 17वां वाला प्रश्न, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अथवा वाला है, यहाँ से देख सकते हो आप पूरा। अथवा वाला एकीकरण के पूर्व इटली, तो ये पूरा यहाँ तक है। विद्यमान थे यहाँ तक। फिर 18वां क्वेश्चन देखते हैं। बांध क्या है? इसके निर्माण के उद्देश्य बताइए। और अथवा में भारत के नदी परियोजनाओं के निर्माण पर उठाई गई आप नीतियों के कारण बताइए। तो 18वां क्वेश्चन यहाँ तक तो पूरा आप स्क्रीनशॉट ले ले या देख लो एक बार। बांध यहाँ से लेकर आगे बहुत है, लंबा कर दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा 18वां। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है। और अथवा वाला का उत्तर भी देख सकते हो, पूरा यहाँ तक। अथवा वाला का उत्तर है यहाँ तक। भोजन की कमी हो जाती है, देख लो अच्छी तरह। फिर 19वां प्रश्न। 19वां क्वेश्चन है, जीवन में उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या फिर वे कमज़ोर स्थिति में होता है। और अथवा में है, भारत की विविधताओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? तो इसका आंसर आपके सामने है। ये 19वां क्वेश्चन का पूरे का आंसर है। अथवा तक तो आप ले लीजिए। ये रहा 19वां क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अथवा का उत्तर हाँ यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देख लीजिए आप। और फिर आगे 20वां क्वेश्चन देखते हैं। फिर 20वां क्वेश्चन है, जोखिम वाली परिस्थिति में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। भारत के अथवा में है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। तो इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो 20वें का यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्क्रीनशॉट ले ले। अथवा वाला का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन, पहले विश्व युद्ध में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किन प्रकार योगदान दिया?
सत्याग्रह पर महात्मा गांधी जी के विचार बताइए। तो 21वें का आंसर पूरा देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लो, फिर आगे देखते हैं। अथवा का उत्तर भी देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है, नेपाल और बोलीविया के आंदोलन की समानताएं एवं अंतरों को स्पष्ट कीजिए। अथवा में है, दबाव समूह क्या है? दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो ये 22वें का उत्तर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अथवा वाला आगे दिखाता हूँ, तो इसका तो पूरा ले लीजिए आप, देख लो इसको तो। और आगे देखो, यहाँ ये पूरा है, यहाँ तक काफ़ी बड़ा है। फिर 23वां क्वेश्चन बताते हैं। तो 23वां प्रश्न है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। दिए गए रेखा तो दोनों सेम ही है, तो इसका आंसर ये रहा पूरा एक। तो 23वां क्वेश्चन है, गांधीनगर, सिंगोली, कलपक्कम, दुर्गापुर, ये काफ़ी है, तो देख लो। और आगे इसका अथवा वाला, अथवा में ये दे रखा, देखो अथवा देख लो, देख लिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई दिक्कत आए कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।